अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नूर जमान। आज की इस व्लॉग में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान ने अड्याला जेल से जो पैगाम भेजा है ना, इसके पीछे इमरान खान की जो आने वाले दिनों की हिकमत अमली है, इससे हमें जो कुछ वाज़ेह नज़र आता है इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात, हम मरीम नवाज़ को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वो इस वक्त इसकी मेंटली हालत कितनी डिस्टर्ब है और वो कितनी झूठ का सहारा लेते हैं। इन दोनों टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान की जो अड्याला जेल से उनने जो पैगाम भेजा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया है वो पाकिस्तान का जो मौजूदा आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर को, और बिलखुसूसन इमरान खान की इन तमाम लबे लुबाब का ये मतलब है कि इस वक्त इस मुल्क के अंदर आसिम ला नाफिज हैं और इस मुल्क में कोई कानून और आईन और इखलाकियात वगैरह का कोई अमल दखल नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है आसिम ला के तहत हो रहा है। इमरान खान की जो ये ट्वीट आई है बड़ी तफसील के साथ आई हुई है, और ये ट्वीट 3 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है, और इसमें तकरीबन 15 बार आसिम मुनीर का नाम लेकर इसके ऊपर कड़ी तनकीद कर दी गई है। और आसिम मुनीर के बारे में इमरान खान ये सोचते हैं कि इस वक्त जो कुछ भी इस मुल्क के अंदर हो रहा है इसका रिस्पॉन्सिबल आसिम मुनीर साहब हैं। इसके साथ साथ इमरान खान की जो दूसरी इस पैगाम से हमें जो चीज़ समझ में आती है वो खैबर पख्तूनख्वा के यानी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बिलखुसूसन कबाइल के अंदर जो ऑपरेशन हो रहे हैं, वहाँ पर जो मामलात बिगड़ने की कोशिश की जा रही इमरान खान के ख़याल में, वो ये बताते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो पीटीआई का मकबूलियत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और बिलखुसूसन इमरान खान की जो सपोर्ट बेस है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इनको कमज़ोर करने की एक साजिश है। और वो ये बताते हैं कि इस तरह एनपी को भी कम यानी जब ऑपरेशन कराए गए और एएनपी ने इसकी हमायत कर दी तो इसके बाद एएनपी बहुत कमज़ोर होगी। तो इमरान खान की सोच ये है कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा मुहर्रिकात हैं वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत को, हमारी जो पॉपुलैरिटी है, इसको कमज़ोर किया जाए। और तीसरी बात, वो ये समझते हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ हालात इस वजह से बिगाड़ना चाहते हैं कि वो अमेरिका में जो लॉबी है इंटी तालिबान, इसको खुश करने के लिए जो इकदाम, जितनी भी ऑपरेशन और अफ़गानिस्तान की बाशिंदों का यहाँ से जबरी इनखला, ये इनको खुश करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और इसके साथ साथ 27 सितंबर के बारे में उन्होंने ये कहा कि आप खैबर पख्तूनख्वा में एक भरपूर अंदाज में जलसा भी करें, और इसके साथ साथ महमूद अजगज़ई को ये टास्क दिया गया और इनको ये अपनी तरफ से पूरा बावर कराया गया और पूरे इख्तियारात महमूद खान अजगज़ई को दिया गया कि आप अफ़गानिस्तान में जाए और इन तमाम मसलों मसाइल का हल बातचीत के ज़रिए निकालें। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है कि इमरान खान अब भी मुज़ाहमत की तरफ जा रहे हैं, वो मफाहमत की तरफ नहीं आ रहे, बल्कि वो अपने जो पार्लियामेंटेरियन है अपनी इस ट्वीट में ये भी कहा है कि इस वक्त मुल्क के अंदर आसिम ला नाफिस है और ये आप लोगों को दबाने की कोशिश है, और ये आप जितनी इससे डरेंगे और दबेंगे तो ये आपको मज़ीद दबाएंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपने इनका मुकाबला करना है और डट के मुकाबला करना है। और जुल्म की जो तारीख रात है वो इतनी ज़्यादा देर नहीं चल सकती, और अंधेरे के बाद जो है रोशनी ज़रूर, यानी सूरज ज़रूर तलू होता है। तो अपने जो पार्लियामेंटेरियन है इसके लिए उन्होंने ये पैगाम भेजा है कि आप डट कर मुकाबला करें और सलेंडर अपने आप को न करें। तो अभी तक इमरान खान की जितनी भी स्टेटमेंट आई हुई है वो मुज़ाहमत के है, और वो इस निज़ाम को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। दूसरी तरफ हम अब मरीम नवाज़ की तरफ आते हैं। देखिए, मरीम नवाज़ की जो रंगबाजियाँ हैं, आप इसका अंदाज़ा एक तकरीर से लगा लें। इन लोगों का दिमाग, और ये जहालत में तो ये वैसे भी बहुत आगे है, लेकिन इनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा, और बिलखुसूसन इनका हाफजा चूँकि नालायक हैं, बहुत कमज़ोर हैं। और इसी वजह से उन्होंने एक तकरीब में कहा कि 2021 में इमरान खान की तरफ उन्होंने इशारा किया, या 2022 में जब सैलाब आया था तो इमरान खान में एक चश्मा पहना हुआ था और फ़िज़ाई दौरा करवा कर सिर्फ इतना कहा कि कितना पानी आया हुआ है। हालांकि जब आप तारीख तौर पर देख ले, 2021 में सैलाब आया नहीं था, बिल्कुल सैलाब नहीं था।
اور 2022 میں سیلاب آیا تھا تو اس وقت تو ان کی مریم نواز کا چچا وزیر اعظم تھا اور انہوں نے فضائی دورے بھی کیے تھے، تو ان کا حافظہ تو ویسے بھی کمزور ہے۔ اور اب ان کی جو ایسے ایسے کام یہ لوگ کراتے ہیں کہ بالکل جاہلانہ قسم کے ہوتے ہیں۔ ان کی مسلم لیگ نون یعنی پی ایم ایل این کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے، اس کے ذریعے آپ یہ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرونز کے ذریعے ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے ایک شخص کو بنایا گیا ہے کہ وہ ڈرون کے ذریعے رسک کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو آرٹیفیشیل کے اوپر ممکن ہے، لیکن حقیقت کی دنیا میں ابھی تک تو ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ ڈرون اتنا وزن اٹھا سکتا ہے، یہ چھوٹا سا۔ لیکن بہرحال چونکہ پٹواری ویسے بھی تھوڑے سے نالائق ہے اور زیادہ تر ان کو جو کچھ کہا جاتا ہے اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین کیا جاتا ہے، تو شاید انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے اس طرح کا جو ہے نا حربہ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح آپ ایک اور تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بلڈوزر کے اوپر ہائی وے کے اوپر کام ہو رہا ہے اور وہاں پر یہ لکھا ہے کہ آہستہ چلے آہستہ چلے، مشینری کام کر رہی ہے، لیکن وہاں پر بھی انہوں نے اپنی منہ کو چمکایا رکھا ہوا ہے۔ تو اس کا دیکھ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مینٹلی طور پر اس لیے ڈسٹرب ہے، یہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اس وقت اس ملک کے ہو رہا ہے یہ ہم کروا رہے ہیں لوگوں کی بلاہ کے لیے، بلاہ کے لیے، اور ہر ایک چیز کے اوپر ان لوگوں نے یعنی کام سے زیادہ یہ لوگ اشتہارات کے اوپر یعنی پاکستانی قوم کا جو ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے اس کے اوپر خرچ کروا دیتے ہیں۔ تو اس وقت ان کی یہ سچویشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سیلاب زدگان کا ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ ہم نے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے کہ مریم نواز کی دورے کے آنے سے پہلے لوگوں کو ٹھوکن دیے گی کہ مریم نواز آنے والی ہے اور وہ آپ لوگوں کو راشن وغیرہ دے گا۔ سب کو ٹھوکن دی گئی، مریم نواز آ گئی، وہاں پر ٹک ٹاکر جو تھا سیلفی وغیرہ بنا لیے، ٹک ٹاک بنا لیا، پھر اس کے بعد وہ واپس چلی گئی اور لوگوں کو جو ٹوکن دیے تھے وہ ان سے واپس وصول کیا، اور پولیس والی بھی چلے گئے اور لوگوں کو راشن بھی نہیں ملا۔ اگر تھوڑا کچھ اگر کسی کو ملا تھا تو وہ بھی ان کی جو سفارشی لوگ تھے، ان کے پارٹی کے جو اپنے لوگ تھے، ان کو دیا گیا۔ تو اس وقت ان کی پوزیشن اور ان کی سچویشن یہ ہے۔ تو میرے خیال میں اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے وہ دن بدن گمبھیر سے گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس سے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا۔ یہ تو ویسے بھی مشہور ہے کہ جب بھی کوئی آرمی چیف یعنی ریٹائر ہو جاتا ہے وہ آرام کے ساتھ یورپ میں اپنی زندگی بسا لیتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑے مسائل ہوتے ہیں وہ اس ملک کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہماری سب پارٹیوں سے اور سب لوگ سے یہ گزارش ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کر اس کا کوئی حل، کوئی سلوشن نکالے تاکہ پاکستانی قوم آگے ترقی کر سکے۔ آج کے لیے اتنی کافی، والسلام۔